दिया हुआ है। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 154 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई 9 भी कर देंगे तो ये 1386 आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग निकाल लीजिए, कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ क्या कीजिए, रिमेनिंग निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेनिंग निकाल लीजिए। रिमेनिंग, एरिया ऑफ रिमेनिंग क्या हो जाएगा, तो पूरे स्क्वायर में से 9 सर्किल का एरिया घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1764 माइनस 1386, यही करना था बस। और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपको, ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा आपका। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 14 में से इसको कैरी दिया तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 5, तो 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 5 बचेगा। ठीक है, 13 में से कितना गया, नहीं सॉरी यहाँ क्या बच रहा है आपका, 14 से कितना है, 1764 1386, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में से 6 जाएगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आप, 6 जाएगा तो 8 मिलेगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना मिला, यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा कैरी दे दिया था तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7। ठीक है, 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बचा आपका 6 में से 6 3 जाएगा तो 3 मिलेगा, ये 300 आपका 78 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। यही सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। ठीक है, इसका आंसर यही है। इसी तरह से हम लोग रिमेनिंग कुछ नहीं किए, हम एक सर इसमें कुछ नहीं, एक खाली बस देखिए रेडियस दिया हुआ था तो हम इसे डायमीटर निकाल लिए और डायमीटर को क्या किए, हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए, ये था ये था ये था, तो यही इसका क्या बन गया। अगर इसको पूरे को अगर डायमीटर को हम जोड़ दें तो इसका क्या हो गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमको साइड मिल गया। स्क्वायर का साइड से हमने एरिया निकाल लिए। फिर एरिया ऑफ एक सर्किल का नहीं, हम 9 सर्किल का निकाल लिए, क्योंकि 9 सर्किल है तो 9 सर्किल का निकाल लिए, 1386 आया। अब फिर क्या किए, पूरे स्क्वायर में से 9 सर्किल का एरिया घटा दिए तो बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ, देखिए जो गैपिंग आप देख रहे हैं ये सब गैपिंग जो है वही इसका निकालना था, तो हम निकाल दिए तो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यही है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए इसमें क्या हुआ होगा। अब इसका देखिए आंसर कुछ आपको अगले पार्ट में चला गया होगा तो आप वहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि दूसरा वीडियो में चला जाता है तो आप वहाँ से कुछ अंतिम में देखिएगा, 2-3 मिनट का आंसर आपको अगले पार्ट में चला गया होगा। तो ठीक है, आप देख लीजिएगा वहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन फिगर आपका 12.30 है, ओ ए सी बी ई जे क्वाड्रेंट दिया हुआ, देखिए ओ ए सी बी, जो देख ही रहे फिगर बना हुआ बना दिए हैं, ओ ए सी बी, एक पॉइंट यहाँ भी डाला है, सी बी इज ए क्वाड्रेंट है। ठीक है, कहता है क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर ओ है इसका, एंड रेडियस देखिए दिया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन में पहला चीज़ हम ऐड कर लेते हैं कि रेडियस जो दिया हुआ है आर इक्वल टू वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब यहाँ भी लिख सकते हैं कि 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है सेंटर से। ठीक है, कहता है इफ ओडी का, देखिए ओडी जो दिया हुआ है, एक चीज़ हमको और भी दिया है कि ओडी जो आपका है, ओडी है 2 सेंटीमीटर, ओडी कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ओडी आपका है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ, सबसे पहले क्या निकालना है, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, ओ ए सी बी सबसे पहले, और उसके बाद साइड डिवीजन निकालना है। तो ठीक है, जिसका पहले बोलता है उसी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो लिखा हुआ नंबर 1, देखिए नंबर 1 में क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या, ओ ए, देखिए ओ ए सी, देखिए ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का, अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद ही होगा। चलिए ठीक है, अब 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 कर देते हैं।
अब देखिए ये आर का वैल्यू को हम क्या करते हैं, 3.5 को 7/2 ले लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये 3.5 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 5×2 = 10, मतलब 7/2 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो आर का स्क्वायर है 7/2 और मल्टीप्लाई 7/2 एक ही बार कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या कटेगा, तो यहाँ से आप एक चीज़ देख रहे हैं कि 2 2 = 4, 11 दूनी 22, बस यही कटेगा। एक 7 से 7 भी कटेगा, ये कटेगा, तो हमको मिलेगा कितना, 11×77 / 8 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू हमको मिलेगा 77/8, तो यही इसका आंसर आ गया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है साइडेड रीजन। तो साइडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से, एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट है उसमें से ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे। इस ट्रायंगल का एरिया देख रहे हैं कौन, आपका BOD का एरिया। तो निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी निकाल, यहीं पर रख ही लेते हैं निकाल के, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, BOD, यहाँ पर देखिए BOD, ये कितना हो जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट कर देते हैं। ये 1/2 बेस कितना है आपका, ये हो जाएगा 7/2, बेस इतना ही हो जाएगा 7/2, इसका बेस यही मिलेगा हमको जो OB है, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई हाइट कितना हो जाएगा, 2, ये 2 इसका हाइट यूज़ कर लेते हैं, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, तो 2 से 2 काट दीजिए, तो इसका एरिया कितना मिला आपको, तो 7/2 आएगा। एरिया कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए निकालना हमको साइडेड रीजन है, तो लिखिए, तो दूसरा में निकालना था साइडेड रीजन, तो लिखिए दूसरा का आंसर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, साइडेड रीजन घटा देते हैं। रीजन में क्या करेंगे हम लोग, देखिए, तो इसमें क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के घटा देते हैं, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है, 77 आपका 8 है, अब -7/2, ये घटा देते हैं, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा LCM 8 ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 77, और यहाँ 2 से 4, 7 × 28 हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 में से 8, इसको कैरी लेंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9, ये 6 में से 4 जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, ये 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यही आंसर हो गया, यही ए साइडेड रीजन का आंसर हो गया। यही दोनों पार्ट का देखिए आंसर निकाल लिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल कर फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए क्या किए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो पूछा ही था हमसे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए क्योंकि हमको साइडेड रीजन का आंसर देना था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिए तो क्वाड्रेंट में से क्या हो गया, ये जो अनसाइडेड रीजन घट गया, तो इतना ही ना बचा, तो यही आपका साइडेड रीजन बच गया, तो वही उसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको निकाल लिए, यही करना था क्योंकि ये अनसाइडेड रीजन है। तो हम क्या किए, पूरे क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे तो यही रिमेनिंग एरिया बच जाएगा। तो यही साइडेड रीजन था, तो इसे 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसी का एरिया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपका यही था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि इन फिगर आपका 12.31 है, ए स्क्वायर दिया हुआ, देखिए एक स्क्वायर बना हुआ है कि लिखता है कि ए स्क्वायर OABC, ये आपका स्क्वायर दिया हुआ है फिगर में, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, कहता है इज इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अंदर इसको रखा गया, माने इंस्क्राइब किया गया है। जो क्वाड्रेंट क्या आपका है, OPBQ, ये है आपका क्वाड्रेंट। इफ OA = 20 सेंटीमीटर, कि ये इसका दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड हमको दे दिया, ये दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, सब तो ऑल साइड्स आर इक्वल होगा, तो ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए यहाँ भी लिख देते हैं, तो ये 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना है, ये जो साइडेड रीजन देख रहे हैं ये निकालना है, पाई का वैल्यू। अब देखिए इसका क्या करेंगे, हम क्वाड्रेंट का एरिया में से ये जो स्क्वायर का एरिया को माइनस कर दें,
तो सैडेड रीजन निकल जाएगा, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेना और अनसैडेड रीजन यही बचा हुआ है जो कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया घटा देंगे और घटा कर जो सैडेड रीजन है मेरा निकल जाएगा। तो हम यही करते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या है कि स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, इसलिए कि हमको साइड दिया है, तो साइड इक्वल टू, देखिए लिख लेते हैं थोड़ा सा जो दिया हुआ है, तो साइड इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, नाम भी दे देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर करते हैं कौन, ओ ए बी सी, देखिए लिखा हुआ अभी ओ ए बी सी, यही स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 400, तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आ गया स्क्वायर का एरिया। अब देखिए जब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालेंगे तो हमको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ जब क्वाड्रेंट आप निकालेंगे, देखिए लिखते हैं, देखिए हम पहले लिख देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या है, नाम भी दिया हुआ, देखिए क्वाड्रेंट क्या है, ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू क्या होता है 1/4 पाई आर का स्क्वायर। अब देखिए पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, आर आपको नहीं दिया है, आर का वैल्यू हमको है वो नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू आपको देखिए निकालना पड़ेगा। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, आर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए दिखाते हैं आपको, आर का वैल्यू किसे निकालेंगे भाई, तो आर तो हमको दिया नहीं, तो आर नहीं दिया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो आर नहीं दिया है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से देखिए क्या करते हैं, एक लाइन ओ ए से ओ बी तक लाइन ज्वाइन कर देते हैं, देखिए यही ये सेंटर होगा क्वाड्रेंट का और ये सरकमफ्रेंस, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, देखिए यही मेरा रेडियस बनेगा, यही देखिए जब निकाल देंगे हम तो यही मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हो जाएगा, यही ओ बी ही मेरा क्या बनेगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, हाँ क्वाड्रेंट बनेगा। तो ये निकालेंगे कैसे, देखिए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए तो ये 20 है, तो ये भी साइड इसका 20 होगा, मतलब ए बी भी 20 दिया होगा। देखिए यहाँ पर अगर ओ ए मेरा 20 है तो ए 20 सेंटीमीटर है, तो मेरा ए बी भी 20 सेंटीमीटर होगा, इसलिए ये ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या है, बेस भी है और हाइट भी है, हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं, बेस और परपेंडिकुलर दिया, हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस निकालेंगे, तो लिखेंगे बाई पाइथागोरस, मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम, लिख देते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा गोरस थ्योरम। थ्योरम देखिए ये हो जाएगा बिगे। अब देखिए चाहते तो हम इसका डायगोनल से भी निकाल लेते हैं, डायगोनल भी क्या होता है, इसका स्क्वायर, तो बात बराबर, साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर ये होता है, तो होता है आपका, तो वहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप पढ़े होंगे कि वो होता है कि रूट अंडर आपका ए स्क्वायर अब प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो ए बाहर निकल जाता है 2 अंदर आता था, मतलब 2 मल्टीप्लाई डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है √2 मल्टीप्लाई साइड होता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते थे, तब पाइथागोरस तो लगाना ही पड़ेगा, तो हम यहीं से पाइथागोरस लगा देते हैं। तब पाइथागोरस मतलब हमको ओ बी निकालना है, तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, क्योंकि वो डायगोनल ही है। आइए अगर स्क्वायर का डायगोनल है, क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, तो बात बराबर है, कैसे निकालिए, देखिए ये है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए क्या है, ओ ए आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा और ओ बी ए बी भी आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 400, अब प्लस यहाँ से मिलेगा 400, तो वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा, मतलब ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू, तो ओ बी इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर आपका 800 हो जाएगा।
देखिए तो इसको कैसे निकालेगा, बात बराबर देखिए हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, देखिए तो इसको हम ऐसा करते हैं कि 2 × 400 कर देते हैं। 400 का कितना होता है, 20 होता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 20√2 होता है। देखिए ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अगर डायजोनल से भी निकालते हैं, देखिए अब ये क्या करते हैं, डायजोनल ऑफ स्क्वायर कर देते हैं। अगर हम डायजोनल ऑफ, देखिए किसी और दिखाते हैं, डायजोनल ऑफ स्क्वायर भी करते तो क्या मिलता है हमको, √2 मल्टीप्लाई साइड होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड। देखिए तो √2 साइड का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ से भी 20 √2 ही हमको मिलता है सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी देखिए वही मिला, यहाँ से भी वही, वहाँ से भी वही, तो सेंटीमीटर हो गया। अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं। अब रेडियस हमको मिल गया, यही मेरा रेडियस है, ये ओ बी ही मेरा क्या है, आर के बराबर है, तो यही मेरा रेडियस का काम करेगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लीजिए आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का नाम भी दे सकते हैं, वहाँ दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखिए क्वाड्रेंट क्या लिखा है, OPBQ, तो आप लिख सकते हैं। चलिए एरिया आपको फार्मूला लिख दिए थे, हम फिर से लिख रहे हैं। चलिए इतना यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है, कहाँ है लिखे, यहाँ फार्मूला देखिए लिखे थे। तो 1/4 है, तो 1/4 देखिए बैठाइए, और पाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 3.14 लेके चलना है, और ये हो जाएगा 20√2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा, 20√2 का, ये √2 है आपका, तो √2 का स्क्वायर सेंटीमीटर, ये स्क्वायर ही हो जाएगा। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, 1/4 मल्टीप्लाई 3.14, और यहाँ देखिए 400 800 फिर 800 मिलेगा हमको, 800। यहाँ से डेसिमल हटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना मिलेगा आपको, देखिए तो यहाँ बचा कितना 1/4, देखिए 0 से जो कट गया, बचा हुआ 3.14 और मल्टीप्लाई 8 मिला। देखिए डेसिमल हटा हुआ है, सॉरी डेसिमल तो हटा दिए थे, 314 है, ये इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना मिलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 628 हो जाएगा। देखिए वैल्यू मिलेगा आपको 628, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हमको निकालना है एरिया ऑफ साइडेड रीजन। तो एरिया ऑफ साइडेड रीजन कुछ नहीं करते हैं, पूरा क्वाड्रेंट में से स्क्वायर के लिए हटा देते हैं, देखिए कहीं निकाल लेते हैं, पर देखिए लिख देते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन। चलिए यहाँ पर यहीं पर देखिए लिख देते हैं एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन। देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से कितना एरिया निकाल के लाए थे 400 है, तो क्वाड्रेंट के कितना है 628, क्योंकि क्वाड्रेंट में से ही घटेगा, तो 628 में से आप 400 घटा दीजिए, तो 400 घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका 228 सेंटीमीटर, यही बचेगा। तो 228 सेंटीमीटर आपका, देखिए 228 आ जाएगा, ओहो 200 आपका हो जाएगा 28, 200 आपको कितना मिलेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओ सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए यह आंसर था। तो इस तरह से निकाल दिए, कुछ नहीं था, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर घटा लिए, जो नहीं निकालना था निकाल दिए, रेडियस नहीं था रेडियस का वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लिए, और फिर माइनस कर दिए जो अनसाइडेड रीजन था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, इसको इरेज करके क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए AB एंड CD आर रिस्पेक्टिव आर्क दिया हुआ है। देखिए यही आपका क्या है, देखिए AB ये है, ये एक आर्क ये है AB, और एक आर्क कहता है CD है, रिस्पेक्टिव आर्क है। 2 कंसेंट्रिक सर्किल, देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्किल बना होगा, उसी का ये आर्क काट कर आपको दिखा रहा है, जिसका रेडी देखिए 2 कंसेंट्रिक सर्किल होता है ना, किसे एक कंसेंट्रिक सर्किल होता है, इस तरह से मेरा यही होता है। तो इसी में से क्या है, कोई आपका आर्क काट कर इस तरह से दिखा रहा है, देखिए यही है, इस तरह से आपको
काट कर दिखा दिया। देखिए अब पूरे को आप मिटा दीजिए, देखिए पूरे को आप मिटा दीजिए, 2 कंसेंट्रिक सर्किल बनाइए, अब पूरे को देखिए हटा दीजिए। तो यही देखिए आपका कंसेंट्रिक सर्किल, यही देखिएगा देखा जाता है ए है, एक सर्किल का आर किया देखिए सी और आपका डी हो गया, एक कंसेंट्रिक सर्किल देखिए ए और देखिए बी हो गया। देखिए यही ए और बी हो गया। देखिए यही हमको 30 दिया हुआ है, एक का रेडियस देखिए, एक का पूरा ओ बी देखा जाए तो ओ बी का रेडियस आपका 21 है और ओ सी का रेडियस 7 है। ठीक है, अलग अलग सर्किल था, दो देखिए हम यही से ना बनाया, 2 कंसेंट्रिक सर्किल था, देखिए यही था, इसी में से हम काट कर हटाए थे। तो एक होता है आपका आउटर रेडियस और एक होता है इनर रेडियस, तो एक छोटा एक बड़ा रहेगा ही। तो यही इस तरह से बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिव आर्क था, 2 कंसेंट्रिक सर्किल था जिसका रेडी, एक का रेडी 21 सेंटीमीटर है और दूसरा का रेडी जो रेडियस है, जो ये 2 है इसलिए प्लूरल हो जाता है, तो ये 7 सेंटीमीटर है। एंड द सेंटर देखिए ओ है, ठीक है, सेंटर यहाँ पर देखिए ओ ही रहता है, एक सर्किल बनेगा तो सेंटर दोनों कॉमन सेंटर ओ होता है, जो कि सी फिगर आपका 12.32 में दिया हुआ है। एंड ए ओ बी, ये देखिए जो एंगल था इसका वो 30 डिग्री से बना था, मतलब दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, यही देखिए हमको इसका एरिया निकालना है। सैडेड रीजन अगर 2 सर्किल होगा तो इसी का हमको एरिया निकाल कर दिखाना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम दोनों जो यहाँ पर सेक्टर है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, और सेक्टर के जो बड़ा सेक्टर में से छोटा सेक्टर का एरिया घटा देंगे तो यही अनशेडेड रीजन मेरा निकल जाएगा। तो हम यही यहाँ पर काम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ सेक्टर निकाल कर हम घटा देंगे। देखिए तो एरिया ऑफ आपका सैडेड रीजन लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए डायरेक्ट लिखते, देखिए सब कुछ आपको दिया हुआ है। अगर देखा जाए तो इसको हम कैपिटल आर बना देते हैं, देखिए बड़का को हम क्या करते हैं कैपिटल आर बना देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं 21 सेंटीमीटर। छोटा वाला को स्मॉल आर बना देते हैं, ये लिख लेते हैं 7 सेंटीमीटर। थीटा का वैल्यू देखिए दिया हुआ है 30 डिग्री, और तो कुछ नहीं। अब पाई का वैल्यू को दिया नहीं, पाई के 22 साथ ही लेकर चलेंगे। चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं, क्या निकालना है, एरिया ऑफ सैडेड रीजन। तो डायरेक्ट निकल देखिए लिखते हैं एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए सैडेड रीजन, एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ठीक है। देखिए तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन है तो हम क्या करते हैं, बड़ा सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, ओ ए बी ओ कर लेते हैं, या ऐसे भी नाम दे सकते हैं, ऐसे देते हैं ओ ए बी ओ कर लेते हैं। देखिए तो एरिया ऑफ सेक्टर कर लीजिए ओ ए बी ओ, देखिए इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, और दोनों को निकाल कर हम क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर ही करते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ आपका सेक्टर हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए बी ओ कर लेते हैं, ये कर लेते हैं ओ ए बी ओ कर देते हैं। अब माइनस हो जाएगा छोटका सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कर लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर, ये क्या हो जाएगा सेक्टर आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ओ सी डी ओ कर लेते हैं, ओ सी डी ओ कर देते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। देखिए ये हो गया। अब वैल्यू बैठा देते हैं दोनों का, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, देखिए इस कैपिटल आर कर देते हैं, इसको हम कैपिटल आर मान कर चल रहे हैं, तो इसको हम कैपिटल आर कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, अब माइनस पाई स्मॉल आर लेके चल रहे हैं, तो छोटका का अब बाई 360। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, देखिए पाई कॉमन निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, और 360 निकाल सकते हैं, तो वैल्यू अच्छा हो जाता है। ये कैपिटल आर स्क्वायर में से माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब वैल्यू बैठाइए, पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, और नीचे आपका 7 मिलेगा, और 360 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए मिलेगा 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 12 × 36 हो जाएगा, और ये कर दीजिए आप 6 दूनी 12
और 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिलेगा, ऊपर में क्या मिल गया, ऊपर में 11 मिल गया और तो कुछ बचा नहीं आपको, और 7 छक 42 हो गया यहाँ पर देखिए, और यहाँ से हो गया 441 माइनस 49, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, कैलकुलेट कीजिएगा तो 11 बाई आपका 42 है और मल्टीप्लाई 42 है, ये 42 है आपका 42, ये हो जाएगा आपका 42 हो गया। और यहाँ से घटा लीजिए तो 11 में से घटा छोड़िए 441 है ना, इसमें से 49 घटाना लीजिए तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा अब, और यहाँ 3 बचा, 13 में से तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 392 हो जाएगा। ये जो वैल्यू मिलेगा 392 मिलेगा, ठीक है 392। यहाँ से देखिए वैल्यू आपको मिल गया, यहाँ से क्या मिला हमको 392 मिला, 392 देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। देखिए अब एक चीज़ क्या करते हैं इसको, देखिए यहाँ से जो मल्टीप्लाई बेकार किए थे, एक चीज़ देखते हैं, ये यहाँ से हम क्या करते हैं, ये 42 को 6 मल्टीप्लाई 7 ही रह देते हैं, हम मल्टीप्लाई 392 कर देते हैं, ये काम कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से वैल्यू कुछ कटेगा, लगता है ये वैल्यू कुछ कटेगा आपका। देखिए कैसे कटेगा, कैसे कटेगा वैल्यू ये, अगर 7 से काटें तो 7 से काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 और 7 छक 42 हो जाएगा, फिर ये 3 2 जा 6 और ये 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो वैल्यू देखिए कितना मिला हमको, तो ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 28 मल्टीप्लाई 11 करना पड़ेगा। देखिए 28 मल्टीप्लाई 11 कर लीजिए, नीचे 3 बचेगा तो ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 10 308 हो जाएगा, 308 बाई 3 हो जाएगा। देखिए वैल्यू आपको मिलेगा 308 बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही देखिए इसका आंसर होगा, यही एरिया ऑफ साइडेड रीजन होगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाए, कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोला था कि 2 आर्क है, देखिए आर्क बना के दिखा भी दिए कि कैसे कोई कंसेंट्रिक सर्किल होगा, उसमें से क्या हुआ, इस तरह से काट कर हमको मिटा कर दिखा दिया और उसका रेडियस दे दिया, डिग्री दे ही दिया, साइडेड रीजन निकाला था, तो हम बड़का सेक्टर में से छोटका सेक्टर घटा दिए, एरिया ऑफ नाम भी दे दिया और कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिगर 12.30 में 33 दिया हुआ है वो एनसीईआरटी में, ये फिगर का नाम ये आपका है 12.33। देखिए ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट है, क्या बोलता है कि ये आपका क्या है, ए बी सी जो है आपका देखिए दिया हुआ है यहाँ पर है ए बी सी क्या कहता है, ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। ए बी सी ये जो क्वाड्रेंट देख रहे हैं कि ए बी सी ऐसे चलिए, ए बी सी ऐसे चलिए, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल है जिसका रेडियस देखिए दिया हुआ है, इसका रेडियस देखिए दिया हुआ है, रेडियस आपका लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, एंड उस पर क्या फिर बीसी पर देखिए क्या एक सेमी सर्किल ड्रॉन किया गया, लिखा हुआ है यहाँ पर एंड सेमी सर्किल ड्रॉन विथ बीसी एज डायमीटर, ये सेमी सर्किल का डायमीटर हो गया। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालना। तो हम देखिए यहाँ पर नाम दे दिए हैं कि ए बी पी सी, हम क्या नाम दिए हैं कि ए बी पी सी इज ए क्वाड्रेंट, आज इसका हमको रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो इसका देखिए इसका तो हमको रेडियस दिया हुआ है, इसका तो मान लीजिए रेडियस हमको दिया हुआ है, लेकिन हम सेमी सर्किल का जब एरिया निकालेंगे, इसकी जब हमको जरूरत पड़ेगा, सेमी सर्किल का जब एरिया निकालेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका हमको देखिए रेडियस की जरूरत पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हम रेडियस निकाल, देखिए पाइथागोरस थ्योरम निकाल से क्या करते हैं हम AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC इक्वल टू क्या होगा, देखिए AC इक्वल टू आप AC का सॉरी AC नहीं BC हो जाएगा आपका, चलिए यहाँ पर देखिए BC आपका BC है, AC नहीं है BC है, ये BC इक्वल टू तो BC इक्वल टू क्या होगा, देखिए BC इक्वल टू आपका बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू बैठाएंगे तो दोनों का देखिए 14 14 दिया हुआ है, तो 14 का स्क्वायर अब प्लस आपका 14 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका 14 का स्क्वायर, ये भी आपका 14 का स्क्वायर है। ठीक है,
चलिए 14 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा 196, अब प्लस आपका फिर मिलेगा 196। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 × 196 ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 14√2 हो जाएगा। देखिए ये आपका किसका, बीसी का वैल्यू निकाल लिए, तो बीसी का ये सेंटीमीटर। तो ये देखिए बीसी आपका क्या है, डायमीटर है। बीसी अब देखिए लिख देते हैं कि बीसी यहाँ पर आपका क्या है, डायमीटर है। तो रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देते हैं, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 7√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, साइडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ साइडेड रीजन निकालेंगे तो क्या कीजिएगा, देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या निकालते हैं, सेमी सर्किल। देखिए दिखा रहे हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल निकाल लेते हैं। अब उसी में क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जोड़ देते हैं। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको ऐड कर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए जो अनसाइडेड रीजन है उसको हम घटा देंगे। तो वही लिखे हैं 1/2 पाई r1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका जो सेमी सर्किल का जो रेडियस था उसको r1 ले लिए हैं। इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और फिर क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, -1/4 r का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू आप जब पुट कीजिएगा, इसका वैल्यू देखिए क्या मिलेगा, 1/2, ये वैल्यू आपको मिलेगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। देखिए 1/2, आप पाई का वैल्यू बैठा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 22/7 हो जाएगा। और r1 का वैल्यू कितना है, तो 7, देखिए √2 का आप स्क्वायर कर दीजिए, √2 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 14 × 14। देखिए ये हो जाएगा आपका 14 × 14 माइनस हो जाएगा 1/2 पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7, ये 22/7 हो जाएगा, 22/7। अब r का वैल्यू देखिए कितना, 14, तो 14 का स्क्वायर मतलब 14 × 14। ये पूरा जो क्या होगा आपका सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा आप, इसको देखिए कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसे तो 11 हम काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 11, यहाँ से मिलेगा 49 × आपको 2, ये हो जाएगा। देखिए प्लस यहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से देखिए यहाँ से आप कीजिएगा तो 14 7 आपका ये हो जाएगा 14 × 7 498 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 98। ये देखिए वैल्यू मिलेगा, ये आपका 98 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ से कीजिएगा तो 7 दूनी 14 कट जाएगा, तो यहाँ देखिए कीजिएगा, और आपका 22, 7 से 7 कट गया, देखिए 1/4 होगा, सॉरी ये 1/4 होगा, 1/4 यहाँ होगा। और 7 देखिए, तो 7 दूनी 14 काट दीजिए, 7 दूनी 14। अब फिर क्या हो जाएगा, इसको आप 2 से काटिए, अब फिर ये कट जाएगा, अब फिर ये 7 से, तो ये 7 से कटेगा, ये देखिए ये 7 से कट जाएगा, तो ये मिलेगा 154 मिलेगा यहाँ से। और इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका, ये भी आपका 154 मिलेगा। ठीक है, देखिए ये 49 हो जाएगा, यहाँ 2 मिलेगा 7। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ क्या होगा, ये